भी कभी अपनी जिंदगी में इंजीनियर, डॉक्टर या फिर वकील बनने का ख्वाब देखा हो। वो है बहुत ही आम, पर फिर भी है कुछ खास। अगर आप उसके मनोबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप भी हमारी तरह उसकी कला के कायल हो जाएंगे। एक आम व्यक्ति जिसने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से लड़कर अपने आप को कुछ इस तरह चमकाया कि आज जो भी उसे मिलता है उसका सम्मान करना नहीं भूलता। ये है अमिंदर सिंह, जो एक अनोखे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यवसाय जिसके बारे में एक आम व्यक्ति को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, पर वही आम आदमी अमिंदर की आमदनी का जरिया भी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले अमिंदर का मानना है कि चाहे एक जिम इंस्ट्रक्टर हो या एक वकील, किसी भी पेशे में काम करना आसान नहीं है, पर अगर मन में लगन और मेहनत करने की चाह हो तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं। इस प्रोफेशन में आने के लिए मैं कोई प्रिपेयर्ड नहीं था शुरू से। इट वाज ओनली के इन द स्टार्टिंग मैं बहुत पतला होता था उस टाइम, तो एवरी पर्सन मेरे को आके हिट कर देता था, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था उस टाइम। तो एक फन के लिए नहीं, एक खुंदकबाजी के लिए आप बोल लीजिए कि मैंने एक जिम ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड अप वर्किंग आउट। बहुत धीरे धीरे हमने शुरू किया, साल 1.5 साल किया, उसके बाद मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दी। बिकॉज मैं एथलेटिक बैकग्राउंड का था, तो बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया उस टाइम मेरे को। और आगे बढ़ते बढ़ते हमको एक कोच मिल गए वहाँ पे, मिस्टर मंजीत सिंह है हमारे कोच, तो उन्होंने हमको एक कंपटीशन में फाइट करवाया एंड लकीली थ्रू गॉड सेक हमारे को 6th प्लेस रैंक हुई एंड माय होल लाइफ टर्निंग टुक प्लेस ओवर देयर। और हमने ये सोचा कि नाउ वी शुड एंटर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करते आई एंटर्ड, फाइनली हम बॉडी बिल्डिंग में एंटर कर गए एंड व्हाट आई एम, अब जो हूं मैं आपके सामने हूं। तो आप ऐसे समय में आए इस प्रोफेशन में जब इस प्रोफेशन के बारे में शायद ही कोई जानता भी होगा। कुछ बताइए अपने जिम की स्थापना के बारे में। जी, हमने जब अपना जिम शुरू किया एट दैट पॉइंट एक हमारे दिमाग में था, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग दिस प्लेस, हमारे पेरेंटल ने ये स्पेस दी हुई थी, उस टाइम ये रेंट में थी, तो हमारे दिमाग में उस टाइम आया 96, इट वॉज 96, आई स्टिल रिमेंबर 8 सितंबर 1996 को हमने ये जिम सेटअप किया था अपना पहला। उस टाइम ये रेंट में था ये जगह, तो इट वॉज ओनली अ रूम सेटअप, यहाँ पे सारे एक तरह का रूम था, तो हमने उस रूम में ही क्लिक करने की कोशिश की कि शायद हम एक करियर बना सकें इसमें, बिकॉज आई वॉज इन टू बॉडी बिल्डिंग, तो मैं और कुछ तो नहीं कर सकता था। तो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ मी कि आई शुड ओपन एक जिम खोलूँ मैं उसको, और उसको एक लाइक होल ओवर सोसाइटी की फिटनेस की तरफ जाऊँ लेके। तो 96 में मैंने अपना ये फर्स्ट बैकग्राउंड शुरू किया थ्रू अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। आई टुक अ लोन, मैंने बैंक से लोन लिया उसका, एंड पहला सेटअप मैंने बहुत छोटा सा सेटअप किया 96 8 सितंबर, आई स्टिल रिमेंबर अगेन। एंड ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे उसको पिक किया, एंड आफ्टर अ मार्जिन रेट ऑफ अराउंड 10 years 11 years आई एम स्टैंडिंग एट दिस लेवल थ्रू अ वेरी हार्ड वर्क। लेकिन शुरू में कैसा था जब आप इस प्रोफेशन में आ रहे थे? लोग सोचते थे कि डाइटिशियन का रोल एक पहलवान की तरह है। अभी तभी हम आपको बताएं कि एक पहलवान और एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर में जो सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है ब्रेन का। एक बिना ब्रेन के साथ होता है, एक ब्रेन के साथ होता है, एक फुल ब्रेन के साथ होता है। तो जो सा एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर होता है वो सब कुछ एक ब्रेन के साथ लेके चलता है, सब कुछ क्या करना, कितना करना, कब करना, कैसे करना। तो इस हिसाब से जब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ जाती है तो उसमें प्रोफेशनल रोल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है फिर इसमें। और इट एनी फील्ड यू टॉक अबाउट, आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में भी बात करें, आप अगर इंडियन स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से हाईली पेड जो सा हमारा इंडियन का कोच है वो है,
आप इंडियन क्रिकेट टीम की देखें, आप हाईली पेड फिजियोथेरेपी है, वो क्या है? फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं और क्या है? दे आर हाईली पेड। कितना अच्छा कमा रहे हैं वो। अगर इस लाइन में अभी इस टाइम इतना हाईली पेड मिल रहा है तो आगे वाले टाइम में मेरे ख्याल से इसका 3 टाइम्स मोर बढ़ने की चाहत रखते हैं। मेहनत करने और उसके फल की चिंता न करने वाले अमिंदर की कहानी बहुत ही निराली है। एक बड़े परिवार का वो एक छोटा सा हिस्सा है जो आज अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। उस अमिंदर को अपने व्यवसाय से कोई मलाल नहीं है। उसके हौसलों ने तो शायद ही कभी दम तोड़ा हो। हर चीज की तुलना माउंट एवरेस्ट की चोटी से करने वाले अमिंदर का हौसला तो देखते ही बनता है और वह खुद भी उस चोटी पर पहुंचना चाहता है। One line all together, 5 lines. Pull it up, stand behind everyone. Good, very good, nice. Come on, pull it up. अपने पेशे में नाम और रुतबा कमाने की चाह रखने वाले इस व्यक्ति को अपने जीवन में काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। I started my first competition मैंने जो सा लड़ा था, that was back in 92। हमने पहला कंपटीशन लड़ा था 92 में। मैंने पहला कंपटीशन लड़ लिया था। उसके बाद हमारा बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हमने पावर लिफ्टिंग भी लड़ी, फिर बॉडी बिल्डिंग तो की एंड फाइनली 2000 तक हमने फाइट किया एंड आफ्टर 2000 हमने फाइट नहीं किया। उसके बाद हम एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर के रोल में आ गए। उससे पहले तो हमें आई यूज्ड टू ओनली फाइट अ कंपटीशन, नथिंग एल्स। अमिंदर जी बताइए, ये सफर जो है, इतना लंबा सफर तय किया आपने 1996 से 2007 तक, तो कुछ बताइए अपनी स्ट्रगल वाली फेज के बारे में। स्ट्रगल ऐसे था कि मैं सेकेंड ईयर में था जब 1996 में मैं सेकेंड ईयर में था, बीकॉम पास में कर रहा था और मैंने अपना जिम सेटअप किया 1996 में। तो उस टाइम तो ये ख्याल ही नहीं था कि मैं कौन सी राह में जाऊंगा, बट एक एम जरूर था हमारे पास कि मैंने बहुत ऊपर जाना है, मेरे को बहुत नाम करना है अपना। ये मेरा शुरू से ही एक एम रहा है। जब हमने पहला कंपटीशन लड़ा था उस टाइम ही हमारे दिमाग में आ गया था कि हम अब तो मिस्टर दिल्ली बन के रहेंगे। नेक्स्ट ईयर में हमने 3rd रैंकिंग ली और मैं बताऊं आपको कि वो जो सा 3rd रैंकिंग थी वो हमारे लाइफ का एक सबसे क्रूशियल मोमेंट था। बहुत ही बढ़िया मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो वाला मोमेंट था हमारा कि कंपटीशन फाइट किया हमने। एक ऑडिटोरियम में हमारा कंपटीशन था वो। तो सेकंड कंपटीशन लड़ रहे थे, सारा फेज खत्म हो गया था, कंपटीशन लाइनअप खत्म हो गया था, सब जजेस की डिसीजन आना था। तो हम स्टेज के ऊपर ना बैठ के अंदर नीचे ऑडियंस के साथ बैठे हुए थे। तो फर्स्ट 6th को खाली अनाउंस किया जाता है रैंकिंग। तो 6th रैंकिंग जब उन्होंने अनाउंस की तो 6th रैंकिंग में क्या हुआ कि उन्होंने फर्स्ट 6th रैंक जब नीचे से डिसाइड किया तो किसी का नाम दिया। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि मेरे को 6th रैंक मिलेगा, तो 6th नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मेरे को 5th मिलेगा शायद इस बारी। थ्रू गॉड सेक आई वाज बिलीविंग दिस। 5वें का जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो मेरा 5वां भी ना निकला। 4th की अनाउंसमेंट किया तो आई थॉट कि इस बारी 4था तो मेरा जरूर पढ़ना चाहिए, तो वो 4था भी नहीं पढ़ा। तो हम सारे के सारे जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स और कोचेस बैठे हुए थे, तो हम सारे के सारे बहुत निराश से हो गए कि अब कहाँ से आनी है, अब तो छोड़ो, अब इस बारी तो रैंक पड़ा ही नहीं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट सा हो गया था कि मैं 6th रैंक पिछली बारी लिया था और इस बारी मेरी कोई रैंक ही नहीं आई है, तो ये तो बहुत बुरी वाली चीज़ है। तो इमीडिएटली उसके बाद 3rd का जो सा उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उसमें मेरा जो सा नाम बोला, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे हम 7 to 8 गाइस वहां पे बैठे हुए थे और सारे के सारे सातों के साथ उछल पड़े। हम चेयर से लिटरली उछल पड़े कि वी गॉट द 3rd रैंक। और वो हमारा एक लाइफ का सबसे टिल पॉइंट ऑल्सो। अगर हम इस टाइम भी उस बारे बात करते हैं ना, तो आई फील लाइक so good reacting to that phase which happened 8 साल पहले जो हुआ था। तो अभी भी वो फेज इतना बढ़िया फेज है और ग्रेजुअली जैसे हम पिकअप करते रहे, बीच में हमने एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में लड़ा जिसमें हमने 1st रैंकिंग ली अगेन दोबारा।
और उसके बाद हम 1998 में हमने एक कंपटीशन लड़ा जिसमें हमारी सेकंड रैंकिंग पड़ी। हमारी थर्ड रैंकिंग एक बारी और पड़ी थी जिसमें हमारे को थोड़ा सा चीटिंग वगैरह के कारण हमारा फर्स्ट रैंकिंग पड़ता था, तो उन्होंने नहीं दिया, तो हमको थर्ड दिया था। बट वो फर्स्ट 1999 का कंपटीशन था जब हमने फर्स्ट मिस्टर इंडिया भी लड़ा, और फर्स्ट मिस्टर इंडिया में हमारा फर्स्ट 15 में रैंकिंग आया, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हमारे को थर्ड रैंकिंग दिया था। बट थर्ड रैंकिंग होने के बावजूद भी उन्होंने हमको मिस्टर इंडिया के लिए कॉल किया। मिस्टर इंडिया कॉलिंग में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद हमको फर्स्ट 15 में उनका कॉल पड़ा, एंड उसी टाइम हमने एक डिसाइड कर लिया था कि हम अगला मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली अनअपोज जीतेंगे। अगला मिस्टर दिल्ली अनअपोज जीतेंगे विदाउट एनी कंपटीशन, ताकि हमारे बीच में कोई कंपैरिजन आ ही ना पाए और हमसे कोई चीटिंग ही ना कर पाए। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला अमिंदर अपने दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके ही करता है। परमात्मा पर विश्वास रखने वाले इस व्यक्ति की भक्ति तो बेहद निराली है। एक संयुक्त परिवार में रहने वाले अमिंदर को अपने माता पिता से संस्कार विरासत में मिले हैं। इन्हीं संस्कारों की बदौलत परिवार के प्रति श्रद्धा भी उसमें है। अगर हम सुबह बिना खाए, बिना पूजा किए खाए ना, तो आपको अंदाजा होगा कि आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, हमको खुदा से बहुत डर लगता है। तो आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं बहुत विश्वास रखता हूँ भगवान पे। तो हम रात को भी, अगर हम बात करें कि हम रात का भी खाना बिना आशीर्वाद लिए भगवान से खाते नहीं हैं। तो जब हम अपने घर में फाइनली जब एंटर करते हैं, तो फाइनल एंटर हम अपने गुरुद्वारा से मत्था टेक के तभी आएंगे और हम एंटर करेंगे। कुछ अपने रोजमर्रे की जिंदगी के बारे में बताइए। आपके दिन, आपकी जिंदगी का एक सामान्य सा दिन कैसे गुजरता है? एक नॉर्मल डे अगर हम बात करें, हम सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठते हैं। सुबह उठ के फर्स्ट हमने अपना बाथ लेना होता है, क्योंकि हमको एक अपने बुजुर्गों ने बहुत अच्छी परवरिश दे के पाला है, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि बिना पूजा किए आपने कुछ खाना नहीं है। तो वो प्रोफेशन, वो एम जो उनसा हमको बचपन से, आप लगा लीजिए जब हम 4 साल के थे तब से लगा आ रहा है कि हम बिना पाठ किए, पूजा किए हम खाना नहीं खाते हैं। तो हम पूजा करके 1 घंटा हमको लगता है, पूजा वगैरह करके हम नाश्ता वगैरह करके अपने बुजुर्गों को से आशीर्वाद लेके उनसे, तब हम अपनी सीट के ऊपर फाइनली 7 o'clock हम पहुंचते हैं। और 7 o'clock पहुंचने के बाद हम पूरा का पूरा अपने जिम को डिवोट कर देते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको बोला हम बिल्कुल प्रोफेशनल टच में हैं। जब हम जिम के अंदर आ जाते हैं तो हम जिम के हो जाते हैं, हमको फैमिली के साथ इतना रोल प्ले नहीं करता उस टाइम, हम टोटली प्रोफेशनल टच में चले जाते हैं। इस पूरे एपिसोड में किसी को आप याद करते हो अपनी जिंदगी के इस करियर में जहां तक आप पहुंच गए हैं, किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें अपने माँ बाप के अलावा? हमारे पास हमारे माँ बाप के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं जिसको हम बोलें। हमारे लिए वही खुदा है, वही सब कुछ है। हमारे फादर इस टाइम नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा, और हम डेली उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमको देखें इस मुकाम तक पहुंचते हुए, और हम नहीं चाहते कि हमको और कोई देखे इस चीज़ के लिए। तो हम शुक्रिया अदा खाली अपना माँ बाप का ही करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। अमिंदर का अपने परिवार के प्रति झुकाव तो वास्तव में काबिले तारीफ है। अपनी माँ को भगवान स्वरूप पूजने वाले अमिंदर को अपने स्वर्गवासी पिता की कमी तो काफी खलती है, लेकिन उन्हें याद कर उनका शुक्रिया अदा करना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी है। कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारा जॉइंट फैमिली है। वैसे हमारी एक मदर है, आई हैव माय वाइफ, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। एक लड़की हमारी 3 years का है, एंड हमारा सन जो है वो 10 months का है। हमारा एक बड़ा ब्रदर है, भाभी हैं, एक उनका डॉटर है। फिर हमारा एक चाचा एंड चाची हैं, उनके एक बच्चा है। तो हमारा एक जॉइंट फैमिली है, फुल टुगेदर।
तो एक हमको बहुत खुशी मिलती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ की हमको। तो मामा का रिएक्शन कैसा था जब आपने ये कहा कि आप इस प्रोफेशन में आने वाले हैं? आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था? हमारे माँ बाप हमको अगर आप बात करें इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो सा रोल हमारे माँ बाप ने हमको रोल प्ले किया है, उनका सबसे मेजॉरिटी का काम उनका बनता है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है तो आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक माँ बाप का इतना बड़ा रोल रहा है हमारे साथ कि हमारे फादर तो अब रहे नहीं, बट जब तक वो थे तो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इस लाइन में आने के लिए। क्योंकि एवरी टाइम जब हम रैंकिंग लेके आते थे तो जो खुशी और जो अच्छापन उनके फेस में दिखता था तो वो हम ही जानते हैं। वो जो अच्छापन और खुशी का चेहरा था वही हमको हर बार इंस्पायर करता था कि एक नई चोटी पे पहुंचाने के लिए। और हम वहीं के सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले हमारे मामा एंड पापा ने किया। मदर एंड फादर का हमारा बहुत ही हाईली ग्रेडेड सपोर्ट रहा है हमारे साथ। फादर साहब का बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था उन्होंने हमारे साथ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे तो हमको बहुत दुख है उस चीज़ का। क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और उनको खुशी हो, तो अब वो मुकाम वो पहुंच गए हैं। और उनको हमको लगता था कि वो अगर होते तो उनको बहुत खुशी होती इस चीज़ की। बट यू कांट हेल्प इट, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, ये तो खुदा के हाथ में है सारी चीज़ें। मदर जोन सा है हमारे पास, जोन सी मदर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। बिकॉज विदाउट मदर यू कांट रन योर लाइफ, यू नो। जो अपने माँ बाप को अच्छा नहीं रखते उनके साथ जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं अगर इत्थे रह रही सी तो सिर्फ उन्हां दी खुशी दी सी, मेरी तो खुशी सी क्योंकि मेरे देर दरानी और मेरे हसबैंड जिहड़े ने ये पन्ना विच रहिंदे ने, साडा बिजनेस उत्थे ही है। लेकिन मैं बच्चों नूं इत्थे वैल सेट, मतलब उन्होंने अच्छे मैनर, अच्छे गुरबाणी दे विचार, मेरी यही कोशिश हुंदी सी कि मैं बच्चों नूं उन्होंने, मतलब जिस टाइम ये पूरे हुए ने उस तो करीब एक हफ्ता पहले की गल है, तद अमिंदर सिंह कहने लगे कि डैडी हुण असीं वैल सैट है गया, बच्चे मतलब असीं अपने कर सकते हैं, तो मम्मा नूं हुण तुहाडी जरूरत है क्योंकि तुहाडी तबीयत ठीक नहीं रहिंदी, ते तुसीं मम्मा नूं नाल लैके जाओ। तद मेरा छोटा देवर दा लड़का उहदे 6 महीने रहिंदे सन कोर्स करन दे, उहदी ग्रैजुएशन रहिंदी, बच्चे देवर दे भी मेरे कोल पढ़दे सन। तो कहने लगे कि अगर 6 महीने उससे रहिंदे ने, मेरे वीर दे ये विचार ना आवे कि अपने बच्चे सैट कर लेन ते ये बच्चे वारी भजाई जी इत्थे आ गए ने, इस वास्ते इहदी पढ़ाई भी पूरी होण दो, उस तो बाद तुसी बाकी तो असीं उत्थे रहना ही है। ते फिर असीं अपनी नहीं, लेकिन उहदे तो करीब 5-6 दिन बाद ही उन्हां नूं इत्थे ही सन जदों कि उन्होंने अखीरला श्वास लिया। तो आपने जाना कौन है अमिंदर सिंह और क्या है उनके जीवन के सफलता का राज। लेकिन अब वक्त चला है हमारे सेहत बनाने का, इसलिए यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिंदगी एक पन्ना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको मिलवाते हैं अमिंदर के परिवार से और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना खुश है वो अमिंदर के व्यवसाय से। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य शहरों में भी अपना जिम खोलने का सपना देखने वाले अमिंदर का मनोबल तो देखते ही बनता है और साथ ही साथ वो कैमरे पर इस बात का इशारा साफ कर देता है कि केवल पैसा कमाना ही उसके लिए अहम नहीं है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि पूरे संसार में लोग पहलवानी और कुश्ती करने वालों को छोटी नजरों से ना देखें। हर किसी को दीजिए तो नेशनल है, ये तो हमारा एक ह्यूमन नेचर है, दिस इज मदर नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं कि आपको जितना भी मिल जाए वो कम है।
तो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मेरे को और मिले। अभी हमको भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, हमारे पास इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी आपको अगर हम बताएं तो हमने फर्स्ट जब जिम सेटअप किया था तो हमारी जिम की फीस 150 रुपीज होती थी एट द टाइम, जब 96 की हम बात करते हैं। तो 150 रुपया तो कोई चीज होती नहीं, आप देखेंगे तो 150 में तो कुछ होता ही नहीं था। बट ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने वो पैसा इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा, और आप देखेंगे कि हम इस मुकाम पर हैं कि हम शुरू का 3800 चार्ज करते हैं एक जने से, मंथली हम 1400 रुपये लेते हैं एक जने से। तो हम इस मुकाम तक हैं कि हमारे लिए पैसा अब इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है जितना एक गुडविल जिसको बोलते हैं उसको अचीव करना, दैट इज माई मेन थिंग टू अचीव नाउ। वो हमारा एक लक्ष्य है अब कि हमको एक चोटी तक जाना है, पैसे के थ्रू नहीं, अपने बलबूते के ऊपर, अपने किस्मत के थ्रू थोड़ा सा, ताकि हम उस मकाम तक और टॉप तक पहुंचे। तो आपके कोई ऐसे अरमान नहीं थे कि आप बड़े होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फाइनेंस में जाएं, बैंक की नौकरी करें? शुरू में क्योंकि हमारे फादर बिजनेसमैन रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में किसी का एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लेके आना एक बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस था, तो बिजनेस में क्या होता है, अगर माँ बाप खुद यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे बिजनेस में आए, बट उन्होंने भी नहीं चाहा क्योंकि मैं इस लाइन में था, क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो एक रैंक होल्डर रहा हूँ शुरू से स्पोर्ट्समैन में। हम नेहरू स्टेडियम के वैसे अवार्ड विनर भी रहे हैं, मैं फुटबॉल रैंकिंग में रहा हूँ चंडीगढ़ में। तो शुरू से एक फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी की गेम जो उनसे रही हैं, इन सारी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कि माँ बाप ने कभी स्ट्रेस दिया हो कि भाई तुमने इस प्रोफेशन में जाना है। उन्होंने तो वो चाहा जो हमने चाहा। जब हमारी कैमरा टीम अमिंदर के जिम में पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था। अमिंदर आज की युवा पीढ़ी के शरीर को स्वस्थ और सुडौल रखने का वादा अपने जिम के जरिए करता है और कैमरे पर सभी को ये संदेश भी दे देता है कि उनका जिम एक परिवार की तरह है, जहां हर बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना काफी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ना आए हमारे पास, बट क्या है ना, ज़्यादा बच्चों के साथ क्या होता है कि आप इन्वॉल्वमेंट रह ही नहीं पाएंगे। तो आपके पास जितने कम बच्चे हों उतनी ज़्यादा आप उनको ध्यान दे सकते हैं। तो हम एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज रखते हैं अपने पास, ताकि हमारे पास एक मिनिमम टू मिनिमम बच्चे आए, ताकि हम उनमें पूरा का पूरा ध्यान दे पाएँ। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चा आ जाता है तो हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, बिकॉज हमारे जिम में एक रूल है कि हम हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली अटेंशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हर कोई कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ एक स्पेशल सा व्यवहार किया जाए। तो हम हर कस्टमर को ऐसा लेके चलते हैं ताकि उसके साथ एक स्पेशल सी अटेंशन ली जाए। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आप बात किया जाए तो हम फिक्स्ड रहते हैं, हमारा 40 to 50 और 60 और 70 से ऊपर ना जाए तक। ऐसा नहीं कि हम नहीं लेना चाहते, बहुत सारी एंट्रीज हमको वापस भी करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हम अटेंशन नहीं देंगे तो हमारा जो सा एम है हमारे लाइफ का, जिसको हम गुडविल बोलते हैं, उस गुडविल की अचीवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम पैसा कमाएंगे। हम तो कुछ ऐसा चाहते हैं कि पैसा हमको फॉलो करे, हम पैसों को ना फॉलो करें। अमिंदर अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह व्यस्त रहता है कि उसे समय का कुछ पता नहीं चलता। दिन के 12 घंटे जिम में बिताने के बाद वो अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना नहीं भूलता। उसकी 30 वर्षीय पत्नी, जिसके हाथ में पूरे परिवार की बागडोर है, उसे पाकर अमिंदर गौरवान्वित महसूस करता है। अपने 3 साल की बेटी और 9 महीने के बेटे में ही मानो उसकी पूरी दुनिया बसी है। लड़के और लड़की में भेदभाव न करने वाले अमिंदर का ये एक छोटा सा संसार है। जब हमने उससे पूछा कि उसे अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं, तो जवाब कुछ यूं मिला। अगर वो पूरा विल रखते हैं इसमें एंटर करने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर इतनी अच्छी है कि वो इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि उनका
बहुत अच्छा रोल प्ले हो इसमें, तो हम जरूर उनको इस प्रोफेशन में लेके आएंगे, बिकॉज ये किसी आम डॉक्टर या इंजीनियर के प्रोफेशन से कम नहीं है। इट्स अ मल्टी ग्रेडेड प्रोफेशन नाउअडेज। फिटनेस का जो सा इंडस्ट्री होने वाली है, मेरे ख्याल से अगले 10 साल में इस फिटनेस इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी या लड़का या लड़की या दादा या दादी या नाना या नानी कोई नहीं होगा जो उनसे बिना फिटनेस के रह पाएगा। तो फिटनेस इंडस्ट्री तो ऐसी बूम लेके आने वाली है कि हमारे लिए तो आगे 10 साल 20 साल बहुत अच्छे आएंगे। तो ये है अमिंदर की साधारण सी जिंदगी, जिससे वो बेहद खुश हैं। एक ऐसा जीवन जिससे न जाने कितनी खुशियां समाये हुए हैं। बेटे, पति, पिता और एक जिम इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाने वाले अमिंदर अपने जीवन में सफल तो हैं ही, वो अपनी इन खुशियों और सफलता को बड़े पैमाने तक विस्तार देना चाहते हैं। जिंदगी एक पन्ना के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जिंदगी एक पन्ना, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।